मुजफ्फरनगर सिविल लाइन थाना क्षेत्र की जनकपुरी कॉलोनी में मकान बिक्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कॉलोनी वासियों ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। मोहल्ले के कुछ लोगों और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 1 वर्ष में कॉलोनी में 6 मकानों की रजिस्ट्री हुई है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने कुछ मकानों को लाभार्थियों द्वारा अन्य लोगों को बेचा गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस मामले की जांच कराने और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे इस संबंध में मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी को शिकायत सौंपेंगे। हालांकि मकान खरीदने वाले पक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन की ओर से भी इस मामले में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अरुण प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल। आज आप लोग कुछ घरों के सामने हनुमान चालीसा कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये मुजफ्फरनगर शहर की जनकपुरी कॉलोनी है और अभी पिछले तकरीबन हम 1.5 साल 2 साल का इतिहास अगर उठाएं तो मुजफ्फरनगर शहर की कुछ ही कॉलोनियां ऐसी बच रही होंगी, हिंदू वाली कॉलोनी, हिंदू बस्ती, जहाँ पर मुस्लिम लोग ना घुसे हों। जब मुस्लिमों का एरिया ठीक ठाक सब जानता है, खाला पार है, और कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है और सबको पता है। हिंदू तो नहीं लेता, लेकिन मुसलमान जानबूझ के हिंदू बस्ती में मकान लेता है। आज जनकपुरी कॉलोनी में भी वही काम हुआ है। आज तो नहीं कहूंगा, ये तो मोहल्ले वालों को भी इन्होंने देर कर दी जागने में। पहले एक मकान बिका, फिर दूसरा बिका, अब इस गली में 2 गलियों में 6 मकान बिक गए हैं और 6 के 6 मुसलमानों ने लिए हैं। ये लैंड जहाज जो चल रहा है ना, बहुत बड़ी प्री प्लानिंग के साथ चल रहा है। और इस लैंड जहाज में एक नई चीज और निकल के आई है। ये जो 2 मकान है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हनुमान चालीसा की है, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, हाँ, एक मकान है पीछे गली में। प्रधानमंत्री योजना का लाभ लिया 5-5 लाख रुपए का, इस वाले पे शायद 2.5 लाख का लिया है, बाकी पे 5-5 का लिया है। योजना का लाभ लेकर के, योजना का लाभ लिया तो हिंदू मकान थे, ये हिंदुओं ने अपनी आर्थिक स्थिति दिखा के लिया होगा और लेने के बाद फिर इस मकान को बेच दिया मुसलमानों को। तो ये नई चीज निकल के आई है। और मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी महोदय से मैं मांग करूंगा, आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से, कि ये तो बहुत नई तरह का स्कैंडल निकल के आ रहा है। योजना हिंदुओं की लगाई, जो हिंदू पात्र था तब उसने योजना का लाभ लिया और लेके भवन निर्माण करके मुस्लिम को बेच दिया, धन लाभ अर्जित करने के चक्कर में। तो हम ये कहेंगे कि इन पे भी मुकदमा दर्ज हो, जिन लोगों ने योजना का दुरुपयोग करके पैसे का दुरुपयोग किया। और प्रशासन से मांग करेंगे, हमने कृष्णापुरी वाले में भी कहा था प्रशासन से कि एक टास्क फोर्स ऐसी बनाए जो इस पे भी काम करे, जो ये काम चल रहा है इस तरह से उस पर रोक लगाए। अब आप देखिए मोहल्ले वाला पूरा आज रोष है, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, मोहल्ले वालों ने खुद बुलाया हमें फोन कर करके। तो हम मांग करेंगे कि इसके इस तरह का रोक लगनी चाहिए। आप बताइए अरुण जी, कितने मकान है यार, किसने खरीदे? किसी का नाम पता है, किसी मुस्लिम का जिसने मकान खरीदा? नाम मैंने अभी बोला है, एक मोहल्ले के लड़के को, कि भाई 6 के 6 के नाम लिख के दो आप, और विशेषकर उन 3 के लिख के दो जिन्होंने योजना का लाभ लिया। तो हम सारे डीएम साहब को भी देंगे और कप्तान साहब से भी मिलेंगे, इस पे कार्रवाई कराएंगे। क्या आप लोगों की मांग क्या है, क्या होना चाहिए आगे? मांग तो यही है कि मुसलमानों को ये मकान बेच के दोबारा यहाँ से जाना चाहिए। भाई आप हिंदू बाहुल्य मोहल्ले में आ रहे हो, अब आपकी वजह से पूरा मोहल्ला खराब हो रहा है। पूरा मोहल्ला आज धरने पे बैठ गया, आज हनुमान चालीसा पे बैठ गया, हनुमान चालीसा कर रहा है लगातार। तो हम यही मांग करेंगे कि दिक्कत तो है, आज मोहल्ला पूरा उग्र हो रहा है। कल को कोई अगर अप्रिय घटना घटित हो गई तब भी तो प्रशासन आएगा, तब भी शासन आएगा। कोई अप्रिय, मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि जब से ये लोग आए हैं सड़क पे डीजे चलाते हैं, अभी बता रही थी मुझे महिलाएं कुछ, सड़क पे डीजे चलाते हैं, उछल कूद करते हैं। पहले पूरा हिंदू गली थी, हमारी बहनें, हमारी माताएं आराम से घूमती थी, अब नहीं घूम पा रही है। छतें कह रही है, छतें मिली हुई हैं, 2-2 3-3 मकान है अभी मिले हुए हैं। तो धर्म रह गया क्या? हिंदुओं का धर्म रह गया? अपनी बहन बेटियों को खुला छोड़ देंगे? आपने इतनी देर क्यों कर दी? जनकपुरी में लगभग 100 मकान बिक चुके हैं। हमें तो आज सूचना मिली है भाई साहब, आज हमें सूचना मिली है। हमें जहाँ सूचना मिलती है हम एकदम जाते हैं, कार्रवाई भी कराते हैं। कृष्णापुरी वाले में भी कार्रवाई कराई है। हमें तो सूचना मिलनी चाहिए, तुरंत पहुंचेंगे हम। जी सर, अमित कुमार सर। अमित जी, कहाँ के रहने वाले आप? ये मैं जनकपुरी को हूँ सर, इसी गली पे सर। क्या पूरा मामला? लोग धरने पर बैठे हनुमान चालीसा कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? सर बस ये है, यहाँ पे जो ये मोमडन आए हुए हैं यहाँ पे सर, इनको यहाँ से रहने नहीं दिया जाना चाहिए इनको। क्यों सर? इनसे बस दिक्कत है सर, इनके बीच में कहाँ रहा जा रहा है हिंदुओं से। इस तरह की दिक्कत आ रही है? सर दिक्कतें बहुत है सर, इनके खान पीन से मेल नहीं खाता। देखो भाई, हमारा खाना पीना शाकाहारी है, इनका मांसाहारी है, ये नहीं मेल खाता। और शाम के टाइम हमारी बंद गली है, बंद गली में हमारी धी बहू बेटी है, किसी बहन हमारी किसी भी तरह घूमती थी, लेकिन वो अब घूमने में असमर्थ है। अब वो अपनी गली, बस परेशानी है सर, घूम नहीं सकते अब जी। अब तो परेशानी बन रही सर इनसे। आप लोग क्या चाहते हो? सर ये चाहते हैं कि बस यहाँ से इनको निकाला जाए
इनको रहने किस तरह दिया। आप विरोध करते रहेंगे? सर जब तक ये नहीं जाएंगे यहाँ से तब तक विरोध ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ होता रहेगा सर बराबर जी।